मई को होनी है शादी। हिराकत कोतवाली के पसेवा गांव में बुधवार शाम गोली चलने से सनसनी फैल गई। युवती को गोली उस समय मारी गई जब वह चूल्हे में लगाने के लिए घर से कुछ दूरी पर स्थित सूखे नाले से मिट्टी लेने गई थी। गोली युवती के पैर में लगी हुई है। युवती को फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि तहरीर में मिली है कि उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के अनुसार युवती की आगामी 10 मई को शादी है। इस संबंध में घायल युवती साक्षी 18 वर्षीय पुत्री सुरेंद्र यादव ने बताया कि वह शाम में चूल्हा पोतने के लिए मिट्टी लेने गई थी। जहां मिट्टी लेने गई वहां पहले से 2 युवक मौजूद थे। मिट्टी निकालना शुरू भी किया था कि वहां पहले से मौजूद 2 युवकों में से एक ने गोली चला दी। गोली साक्षी के पैर में लगी, जिसके बाद दोनों मंदबद वहां से फरार हो गए। राम नरेश सिंह चौहान, आरएसएस सिंह परिहार, ज्योति तिवारी की प्रमुख रूप से उपस्थिति रही। कवियों ने अपने काव्य वक्तव्य से आए हुए आगंतुकों को भाव विभोर कर दिया। कवियों के एक एक शब्द में सभी तरह के पहलुओं को चरित्र चित्रण प्रस्तुत हुआ। सभी आए हुए आगंतुकों को क्षेत्रीय विकास समिति द्वारा शरबत पिलाया गया और जिन लोगों का माताजी के प्रथम दिन पर उपवास था उन्हें फलाहार करवाया गया। क्षेत्रीय विकास समिति के आयोजन में इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कानपुर नगर युवा अध्यक्ष वेटरन उमेश पांडे, वेटरन गिरीश शुक्ला, वेटरन उमेश मिश्रा और क्षेत्रीय विकास समिति के महामंत्री शिवविलास दुबे, उपाध्यक्ष जेएस के दीक्षित, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार साहू, मंत्री भरत त्रिपाठी, विधि सलाहकार सुरेश चंद्र यादव, दिनेश कुमार दीक्षित, मंगल सिंह, राम खिलावन यादव, प्रेम कुमार प्रजापति, डॉक्टर पारिशुतोष मिश्रा, देवेंद्र प्रसाद चंदेल, आलोक द्विवेदी आदि संगठन के लोगों की उपस्थिति रही। क्षेत्रीय विकास समिति के अध्यक्ष श्री दीप शुक्ला जी द्वारा सभी कवियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। दो फिल्मों में आपने खलनायक देखे होंगे, एक में गब्बर है, घातक में कातिया है। ठीक है, इससे बड़े कोई गुंडे नहीं होते। कोई गुंडा बड़ा माफिया, गब्बर सिंह हो या कातिया, कितना बड़ा भी हो अपराधी, कितना बड़ा भी हो अपराधी, सबकी बैंड बजाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा, बुलडोजर चलवाता हूँ। अगला बंद देखिए। जो दंगा फसाद के आदि, जो दंगा फसाद के आदि, उनको है स्पष्ट मुनादी। जो दंगा फसाद के आदि, उनको है स्पष्ट मुनादी। फिर भी यदि वो बाज न आए, फिर भी यदि वो बाज न आए, मिट्टी में मिलवाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा, बुलडोजर चलवाता हूँ। अब योगी जी की क्या है राजनीति, क्या है? राजनीति है मेरी साधना, राजनीति है मेरी साधना, मेरी कोई नहीं कामना। राजनीति है मेरी साधना, मेरी कोई नहीं कामना। अंत्योदय से सर्वोदय तक, अंत्योदय से सर्वोदय तक सेवा धर्म निभाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा, बुलडोजर चलवाता हूँ। प्रेम भाव आपस में कायम, प्रेम भाव आपस में कायम, कहीं रहे ना कोई जरायम। प्रेम भाव आपस में कायम, कहीं रहे ना कोई जरायम। आपस में है भाईचारा, ऐसी नीत बनाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा, बुलडोजर चलवाता हूँ। योगी बाबा नाम हमारा, बुलडोजर चलवाता हूँ। लौट कभी जब प्रियतम मेरे आएंगे, अरे मुझे प्रतीक्षारत पूजा सी देव हमारे पाएंगे। उनकी देख उमंग युद्ध की मैंने हाथों कर दी थी, और सभी विकलता रोग आरती करके उन्हें विदा दी थी। पर उस दिन से अब तक प्रतिपल सोच रही कब आएंगे, मुझे प्रतीक्षारत पूजा सी देव हमारे पाएंगे। कल्पना चल रही है कि जब वह विजयी हो लौटेंगे, तब वह कैसा क्षण होगा। जब वह विजयी हो लौटेंगे, तब वह कैसा क्षण होगा।
अरे सब उपवास फलेंगे, उस दिन पूर्ण हमारा प्रण होगा। हो गौरव में विजय कीर्ति ले, जिस दिन प्रियतम आएंगे, मुझे प्रतीक्षारत पूजा सी देव हमारे पाएंगे। कल्पना आगे बढ़ती है कि जब वह आएंगे, स्वागत में मैं आरती सजाऊंगी, उनके पग धोकर पहले सारे श्रम बिंदु सुखाऊंगी। कल्पना है, जब वह आएंगे, स्वागत में मैं आरती सजाऊंगी, उनके पग धोकर पहले सारे श्रम बिंदु सुखाऊंगी। पर तब तक वह रुक न सकेंगे, अरे मुझे अंक लिपटाएंगे, युद्ध भूमि से लौट कभी जब प्रियतम मेरे। देखिए कल्पना, अंक में लिपटा लिया, गांव वाले हैं, भीड़ है, दरवाजे पे सब हो रहा है, स्वागत आरती जहां होती है। पर तब तक वह रुक न सकेंगे, मुझे अंक लिपटाएंगे, युद्ध भूमि से लौट कभी जब प्रियतम आए, और जब मेरे प्रियतम आएंगे, तो कुछ क्षण हम कुछ कह न सकेंगे, उन क्षण हम कुछ कह न सकेंगे, अरे प्रेमोत्फुल्ल पल होंगे, पा न सका अब तक कोई जो ऐसे स्वर्गिक पल होंगे। अरे सब मर्यादा लाज छोड़, मेरे प्यारे लाल, तेरे सामने था खड़ा रोटी दाल सवाल, वारिस है मेरे तुम्ही हक तेरा ही लाल, बता खुदा रह जाए तो ले लेना प्रियलाल। धन उधार लो बैंक से, लौट आए ना वीर, आया निकट होगी पीर। और धन उधार लो तुम सदा, जाता है कमजोर, धन लौटाओ तुम नहीं, मचेगा ना कभी शोर। बेकारी का दौर है, मत घूमो बेकार, और भारत जैसे देश में भैंसे पालो चार, दूध दही माठा पिए ठोको हरदम ताल, नौकर कहलाओ नहीं मालिक बनिए लाल। अच्छा, आखिरी में जो है, साझे में शादी हुई, हक मेरा भी यार, देवर का होता सदा भाभी पर अधिकार। धन्यवाद। क्या कहती है देखिए, कर खड्ग तिलक दे भाल लाल को तुमने रण में भेजा, कर खड्ग तिलक दे भाल लाल को तुमने रण में भेजा, हे माता तुम्हें प्रणाम तुम्हारा देवी धन्य कलेजा, हे माता तुम्हें प्रणाम तुम्हारा देवी धन्य कलेजा। ऐसी हमारी भारतीय नारी है जो प्रलय काल सी काल में बन घटा टोप फहराती हैं, बेटियां राष्ट्र आराधन में तोपों के गोले खाती हैं, जौहर की ज्वाला में जलकर अरि को औकात बताती हैं, मैदान जंग शत्रुओं के शोलित से सदा नहाती हैं। अपने पर अगर उतर आए पानी में आग लगा देती, तन मन सर्वस्व समर्पण कर सोया तारों में जगा देती। ये अंगारों की अग्निशिखा, ये अंगारों की अग्निशिखा खेली सदैव तलवारों से। और अंतिम पंक्तियों पर पांडाल को ये मालूम हो जाना चाहिए कि हम भारतीय नारी के प्रति सम्मान कर रहे हैं। ये अंगारों की अग्निशिखा खेली सदैव तलवारों से, हारी न कभी, हारी न कभी, जब भी हारी, हारी घर के गद्दारों से, हारी न कभी जब भी हारी, तो हारी घर के गद्दारों से। ऐसा हमारा देश, हमारे देश की मातृशक्ति, हमारे देश की ये आदर्श रहा है, ये प्रतिभा रही है देश की। चार पंक्तियां देखें। भूली भूली विदेशी गयो घर अपन, देखी सुरम में स्वरूप तुम्हारा, भूली विदेशी गयो घर अपन, देखी सुरम में स्वरूप तुम्हारा, वादी हसीन पहाड़ की जहां 12 महीने
भयानक जाड़ा, लोक लुभानी सुनानी जटा से, प्राण हमारी है गंगा की धारा, आपस में सब रहते हैं प्रेम से, ऐसा है भारत वर्ष हमारा। आपस में सब रहते हैं प्रेम से, ऐसा है भारत वर्ष हमारा, ऐसा है भारत वर्ष हमारा। एक दर्शन दे रहा हूं कुछ पंक्तियों में, निवेदन है आप उसको धारण करें। इस मंच से कवि के रूप में दे रहा हूं। ठहरा हुआ किसी पोखर का होता कितना दूषित जल है, ठहरा हुआ किसी पोखर का होता कितना दूषित जल है, और बहता हुआ नीर नदिया का जो दिन रात वही निर्मल है, जो दिन रात वही निर्मल है, जो दिन रात वही निर्मल है। छोड़ो झूठ कपट चालाकी, नए वर्ष पर आप ये संकल्प लें हम सभी, छोड़ो झूठ कपट चालाकी, इसमें किंचित भला नहीं है। छोड़ो झूठ कपट चालाकी, इसमें किंचित भला नहीं है। सच्चाई पर तीर किसी तर्कस का अब तक चला नहीं है, सच्चाई पर तीर किसी तर्कस का अब तक चला नहीं है, सच्चाई पर तीर किसी तर्कस का अब तक चला नहीं है। जीवन संघर्षों का पथ है, ये जीवन ही संघर्षमय, जीवन संघर्षों का पथ है, कांटों में भी जीना सीखो। जीवन संघर्षों का पथ है, कांटों में भी जीना सीखो। निश्चित तुम्हें मिलेगा अमृत, पहले विष पीना सीखो। निश्चित तुम्हें मिलेगा अमृत, पहले विष पीना सीखो। अंतिम दो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। परम पिता ने दिया बहुत, परम पिता ने दिया बहुत, फिर भी होता संतोष नहीं है। परम पिता ने दिया बहुत, फिर भी होता संतोष नहीं है। तो अपराधी हम स्वयं, किसी का इसमें कोई दोष नहीं। अपराधी हम स्वयं, किसी का इसमें कोई दोष नहीं है। और प्रकृति सबका संतुलन करती है। क्यों? द्वेष दंभ लालच विनाश का पथ प्रशस्त करता है। जीर्ण शीर्ण तर पल्लव जैसा अहंकार जरता है, जीर्ण शीर्ण तर पल्लव जैसा अहंकार जरता है। विष की खेती में अमृत होगा, ये चिंतन दिवा स्वप्न है। विष की खेती में अमृत होगा, ये चिंतन दिवा स्वप्न है। पर संपत्ति हड़प करने का पापी करता हर प्रयत्न है। कुंठा क्रूर कुटिल कायरता कृतघ्नता ये कर्म नहीं है। कुंठा क्रूर कुटिल कायरता कृतघ्नता ये कर्म नहीं है। जो व्यभिचार दुर्व्यसन हिंसा सिखलाए वो धर्म नहीं है। जो व्यभिचार दुर्व्यसन हिंसा सिखलाए वो धर्म नहीं है। और दो पंक्तियां बहुत ही मार्वेलस, बहुत महत्वपूर्ण है। असभ्यता की बेशर्मी से, राष्ट्र की असभ्यता आप देख रहे हैं, शब्दों की मर्यादा नहीं रह गई है, तो प्रकृति संतुलन करती है। असभ्यता की बेशर्मी से जब मानवता रो पड़ती है, असभ्यता की बेशर्मी से जब मानवता रो पड़ती है, तब अमर बेलबन तब जिजीर्षा कांटों के सिर पर चढ़ती है। अमर बेल हरे भरे वृक्ष को नष्ट कर देती है। अमर बेलबन तब जिजीर्षा कांटों के सिर पर चढ़ती है, ऐसा। और एक रचना चौहान साहब, समय है, आदेश, वो तो सुन रहे हैं ध्यान से, बहुत ही मन से सुन रहे हैं, तो इच्छा है चलो एक रचना और हम सुनाते हैं। सामाजिक रचना है। महामंत्री तिवारी जी और वीर रस की कविता सुनाकर जिन्होंने हमारे हृदय में बुढ़ापे में भी जवानी भर दी, ऐसे हमारे रामकृष्ण जी चौहान जी
राम नरेश जी चौहान जी और इस कार्यक्रम को जिन्होंने प्रारंभ कराने का हम लोगों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, मैं तो ये कहूंगा कि इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम को कराने वाले जनक माननीय श्री RSS परिहार जी और जैसा कि हमारे अनुज शिवलाल जी दुबे ने कहा, मेरी ज्येष्ठा पुत्री ज्योति तिवारी, वास्तव में ये बहुत ही गर्व के क्षण होते हैं जब कोई पुत्र या कोई पुत्री किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करती है। निश्चित रूप से ये आप सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आपकी भतीजी ने भी ये साहस जुटाया कि वो भी कुछ रचनाएं समाज को समर्पित कर सके। और सौभाग्य की बात है कि मेरे अग्रज श्री अनिल कुमार जी, अग्रज श्री SN मिश्र जी सब इस पावन अवसर पर पधारे। मैं क्षेत्र के सभी सम्मानित ज्येष्ठ श्रेष्ठ अपडेट मीडिया के लिए बांदा से सुनील यादव की रिपोर्ट।